एक बार की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा, जहां मोर नाचते थे, बंदर कूदते थे और पंछी मीठे गीत गाते थे। उसी जंगल में गुड़िया नाम की एक छोटी सी गौरैया रहती थी। गुड़िया बहुत प्यारी और मेहनती थी। उसकी छोटी सी चोंच, चमकीली आंखें और सुनहरी पंख देखकर हर कोई मुस्कुराता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुड़िया मां बनने वाली थी। उसके पेट में अंडे थे और वह अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घोंसला बनाना चाहती थी। गुड़िया रोज तिनके, सूखे पत्ते और रुई जैसे फाहे इकट्ठा करती। पर अचानक एक दिन काले बादल छा गए। ओह नहीं! गुड़िया ने आसमान की ओर देखा। ये तो बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला अभी पूरा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान से मोती बरस रहे हों। लेकिन उन मोतियों ने गुड़िया का अधूरा घोंसला भिगो दिया। घोंसला टपकने लगा। भीतर रखे अंडे भीगने लगे। गुड़िया घबरा गई। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। वह अपने गीले पंख झाड़ते हुए उड़ चली। सबसे पहले वह गई तोता टोनी के घर। टोनी भैया, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। टोनी आधे सोए हुए बोला। अरे, इतनी रात को कौन आया है? ओह, गुड़िया तुम? हाँ भैया, मुझे अपने अंडों को बचाना है। जरा कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दो। टोनी ने आलस से कहा। अरे बहन, मेरा घर बहुत छोटा है। यहां तो मैं ही किसी तरह रहता हूं। तुम कहीं और चली जाओ। गुड़िया उदास होकर वहां से उड़ गई। बारिश में उड़ते हुए उसे एक नीम का पेड़ दिखा, जहां कौवा कालू और कौवी रहते थे। भैया, भाभी, मुझे अपने घर में ले लो ना, बहुत ठंड लग रही है। कौवा कालू ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखा कि गुड़िया के पास एक छोटी सी धान की पोटली लटक रही है। वाह, लगता है इसके पास खाना है। कालू ने धीमे से कौवी से कहा। अच्छा मौका है, इसे अंदर बुलाकर अनाज ले लेते हैं, फिर भगा देंगे। गुड़िया ने दोनों की बात सुन ली। वो धीरे से बोली, आप दोनों बहुत दयालु हैं, लेकिन लगता है मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी। और वह उड़ गई। अरे, भाग गई। लगता है सुन ली हमारी बात, कौवी ने गुस्से से कहा। थोड़ी दूर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहां एक चील बैठी थी, बड़ी और डरावनी। उसने भीगती गुड़िया को देखा और बोली, अरे प्यारी गौरैया, तुम तो कांप रही हो। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बारिश से बचा लूंगी। गुड़िया डरते डरते बोली, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे खा तो नहीं जाओगे ना? चील हंस पड़ी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेरे घर में जगह है। गुड़िया सोच में पड़ गई। अगर यहां रुकी तो बारिश में मर जाऊंगी, अगर गई तो शायद ये खा ले। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह डरते डरते चील के साथ चल पड़ी। चील का घोंसला बहुत बड़ा था। अंदर सूखे तिनके, पुराने पंख और हड्डियां पड़ी थीं। गुड़िया कांप उठी। आराम करो प्यारी गौरैया, चील ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। गुड़िया समझ गई कि चील कुछ और सोच रही है। वह मन ही मन बोली, अगर मैं यहां रही तो मेरा अंत निश्चित है। जैसे ही चील पानी लेने बाहर गई, गुड़िया ने अपने छोटे पंखों से हिम्मत जुटाई और उड़कर वहां से निकल गई। बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। पेड़ पर पीले पीले आम लटके थे, बड़े, मोटे और पके हुए। गुड़िया थक चुकी थी, अब और नहीं उड़ सकती, उसने कहा और एक डाल पर बैठ गई। वह बोली, ये पेड़ तो बहुत मजबूत है। अगर मैं किसी आम के अंदर घर बना लूं तो बारिश भी नहीं आएगी और शिकारी भी नहीं देख पाएगा। वह सोचते सोचते मुस्कुराई। हाँ, यही होगा मेरा नया घर, आम का घर। गुड़िया ने एक पके हुए आम को चुना। उसने अपनी चोंच से उसका ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे खोखला कर दिया। अंदर उसने तिनके, पत्ते और रुई रखी। कुछ ही देर में वो आम एक प्यारा सा सुरक्षित घर बन गया। बारिश की बूंदें बाहर टपकती रहीं, लेकिन आम का छिलका इतना मोटा था कि अंदर एक भी बूंद नहीं आई। गुड़िया ने राहत की सांस ली। वो बोली, अब मैं और मेरे बच्चे इस आम के घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई और जंगल में फिर से सूरज निकला। आम के घर के अंदर से चूं चूं की आवाज आई। गुड़िया के अंडे फूट चुके थे। 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। उनके पंख मुलायम और आंखें चमकीली थीं।
एक दिन वही शिकारी चील उधर उड़ती आई। उसने पेड़ देखा और कहा, यह पेड़ तो बहुत स्वादिष्ट आमों से भरा है, पर मैं तो मांसाहारी हूं, आम नहीं खा सकती। वो नीचे झांक कर बोली, लगता है वही गौरैया यहीं कहीं छिपी है। वो पेड़ के पास आई, पर उसे कुछ नहीं दिखा। गुड़िया और उसके बच्चे आम के अंदर चुप थे। चील ने चारों ओर देखा, अरे यहां तो कुछ नहीं है, और उड़ गई। गुड़िया ने राहत की सांस ली। देखा बच्चों, समझदारी और मेहनत हमेशा जान बचाती है। बारिश खत्म हुई, पेड़ पर धूप चमकी, और गुड़िया के बच्चे अब उड़ना सीख चुके थे। हर रोज वे अपने आम के घर के आसपास उड़ते और माँ को आवाज देते, माँ, हमारा घर तो सबसे प्यारा है। गुड़िया मुस्कुराती और कहती, बेटा, घर बड़ा नहीं, सुरक्षित और मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। सच्चाई, समझदारी और हिम्मत से हर मुसीबत का हल निकलता है।